नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है 9 मई और दिन है संडे का, और आज सारे घर पर है। ये रहा मिट्ठू मियाँ। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। जंपिंग जैक क्यों बने हुए आप? एक गिर के हट जाओ, गिर जाओगे बेटे, सोफा टूट जाएगा। तो बस ये इसी तरह से उछल कूद करता रहता है। और पति देव है अभी किचन में, क्या कर रहे हैं। मैं अभी चपाती बना के आई हूँ। अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि आज संडे है, तो सारे लेट ही उठते हैं, लेट ही जो है ब्रेकफास्ट होता है। हस्बैंड कहते हैं मुझे 11 बजे से पहले नहीं उठाना, लेकिन उठ जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे। तो फिर अभी बज चुके हैं 10 और अभी हमने खाना बाकी है। तो चपातियाँ मैं लगा चुकी हूँ। तो हस्बैंड जो है वो सब्जी गर्म कर रहे हैं। मैंने सोचा मैं वीडियो की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और झाड़ू पोछा भी हमारा हो चुका है। पोछा तो आज मैंने लगाया नहीं क्योंकि इनके पास जिस दिन घर पे होते हैं कोई फ़ायदा नहीं है पोछा वोछा करके, तो इसलिए आज झाड़ू ही लगा है। और आज है एक स्पेशल डे। क्या है आज दिवेन? मदर्स डे। अरे कैमरा पे तो आओ ना। मदर्स डे। तो आपने विश तो किया ही नहीं मम्मा को। क्या? मदर्स डे किया जो था। आज दिवेन जो है मेरे सो के उठने से पहले ही उठ गया और सुबह सो के उठ के आ गया और कार्ड ले आया मेरे मुंह के आगे कि मम्मा देखो मैंने आपके लिए कार्ड बनाया है, हैप्पी मदर्स डे। जाओ लेके आओ ज़रा कार्ड। तो इसने हैप्पी मदर्स डे के लिए मुझे कार्ड बनाया है मेरे मतलब उठने से पहले। तो आज ये जल्दी उठ गया था। आजकल जो है दिवेन अकेले सो रहा है। यहाँ पर ये जो सोफ़ा कम बेड है इस पर सोता है। ये अकेले ही सोता है। हम इसको आजकल साथ में नहीं सुलाते हैं। ये देखिए दिवेन का मदर्स डे कार्ड। हिलो मत बेटे, कितना प्रिटी कार्ड बनाया है इसने। तो इसने बहुत ही प्यारा कार्ड बनाया है। तो आज मदर्स डे है, तो मैं अपनी माँ को यानी कि अपनी मम्मी को और अपनी सासू माँ को दोनों को हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहती हूँ। आप लोग जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं मदर्स डे की। अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट और देखिए पतिदेव क्या कर रहे हैं। पतिदेव को दिखाती हूँ मैं आपको। अरे वो तो किचन में है ही नहीं, गैस फुल रखी है। भगवान, अरे पतिदेव क्या हो रहा है? मेरी तरफ से दोनों माताओं को हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, सभी को भी। नहीं तो आपने किचन में गैस इतनी फुल रखी हुई है, खुद गायब हुए हुए हैं। क्या? मामा पीछे देखो। फिर से दिखाओ। हाँ ओके, दिवेन देख रहा है कार्टून। और हाँ जी पी लूंगी अगर बच्ची है, नहीं बच्ची तो कोई कंपल्सरी नहीं। अच्छा ओके। आज मैंने सुबह चाय बनाई और उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी तेज़ डाल दी। तो हस्बैंड कह रहे हैं कि तूने चीनी बहुत तेज़ डाली है। क्या बोल रहे हो? डाल दो। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़े धोए हुए हैं और मौसम आज ऐसा ही है, थोड़ा सा ख़राब सा। तो दोस्तों अब सारी प्रेपरेशन हो चुकी है, चाय बन चुकी है और सब्ज़ी भी बन चुकी है, मतलब गर्म हो चुकी है। और अब हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो है प्लेट्स लेके आ रही हूँ खाने की, और हस्बैंड जो है वो किचन में अपना कुछ काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर जो है मैं ले आई हूँ सब्जी, चपाती, हॉटकेस और सब कुछ जो है, चाय वगैरह भी ले आई हूँ। और पतिदेव भी आ चुके हैं और अब हम दोनों करेंगे ब्रेकफास्ट। और मैं देख रही थी टीवी में कुछ अच्छी सी मूवी
लगी हो या फिर कुछ अच्छा सा आ रहा हो। तो यहाँ पर मैंने जो है डांस दीवानी शो लगा दिया था, तो जिसको मैं और हस्बैंड देख रहे थे। तो फिर अब हम साथ में खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा टीवी भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर पतिदेव जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि तूने कैमरा ऑन करके रखा है। तो मैं इनको कह रही थी हाँ, मैं थोड़ा सा जो है शूट कर रही हूँ। और साथ में हमारी जो है खट्टी मीठी सी नोक झोंक चली रहती है। हम दोनों जो है बहुत मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत ही कॉमेडी करते रहते हैं। मेरे हस्बैंड जो है बहुत ही जोक्स सुनाते रहते हैं, बहुत ही कॉमेडी करते रहते हैं, मजाक करते हैं। थोड़ा कैमरा शाय हैं इसलिए कैमरा पे नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और हस्बैंड जो है वो दिवेन को नहलाने गए हैं। और अब मुझे कहा है कि मैं दिवेन के कपड़े निकाल लूँ। तो मैं क्या कपड़े निकालूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इतनी, क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी हो रही है, पतले कपड़े भी नहीं निकाल सकते, ना ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो ज़्यादा मोटे कपड़े भी नहीं पहना सकते। समझ से परे क्या पहनाऊँ आज, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरी फेवरेट मूवी लगी है हम साथ साथ हैं। तो आज मैं इस मूवी को देख रही हूँ और यहाँ पर पतिदेव जो है गैलरी से कपड़े उतार रहे हैं। क्या हो रहा है पांडे जी? क्या हो रहा है पांडे जी? जो कपड़े निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हो? यार ये चप्पल गिर गई यार, नीचे ले आओ प्लीज। क्या कब लाओगे? कल परसों। यहाँ देखो नीचे गिर गई मेरी चप्पल। देखिए दोस्तों, मेरी चप्पल गिर चुकी है यहाँ नीचे और पतिदेव लेके नहीं आ रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हो? और यहाँ पर दिवेन को नहला चुके हैं और दिवेन कपड़े पहन रहा था, कह रहा था मम्मा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खुद कपड़े पहनूंगा। तो ये जो है टेढ़े मेढ़े पजामा पहन लेता है। तो मैं इसे कह रही थी कि बेटे इसे सीधा करते हैं। तो पूछ रहा था कैसे, फिर मैं इसे करके बता रही थी कि इस तरह से जो है कपड़े पहनते हैं सीधे करके। तो अब जो है मैंने इसके लिए पतली सी स्वेटशर्ट निकाली है, क्योंकि थर्मल पहनाना मैंने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि अभी भी काफ़ी ठंड है। आज मौसम जो है फिर से ख़राब हो चुका है और बादल ही बादल आ चुके हैं। मौसम जो है ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। थोड़ी सी गर्मी होती है, उतने में बारिश हो जाती है और फिर से जो है ठंड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने इसके लिए पतली सी स्वेटशर्ट निकाल दी थी, जो मैंने टी शर्ट के बाहर से पहनाई है। और थर्मल वगैरह मैंने इसको पहनाने बंद कर दिए हैं और इसको जो है लोअर पहना दिया है। ये भी थोड़ा मोटा सा लोअर है, तो एक ही लोअर पहनाती हूँ अब, जो है थर्मल वाला लोअर नहीं पहनाती हूँ इसको। क्या खा रहे हैं आप? कुछ तो खा रहे हैं। क्या यम्मी है? ओके। तो दोस्तों मैंने जो है ग्रेप्स को धो लिया है और अब मैं दे रही हूँ दिवेन और उसके पापा को फ्रूट्स। ये क्या हो रहा है पांडे जी? हेलो, क्या हो रहा है? काम। ये देखिए दोस्तों, पतिदेव को कोई आराम नहीं है, घर पे भी ऑफिस का काम करने के लिए लेके आए हैं। ये देखिए ढेर सारा काम। नहीं, आप तो कह रहे थे भाई आप शेव नहीं करोगे, लो ग्रेप्स खा लो। आप तो कह रहे थे कि अब आप दाढ़ी रखोगे, शेव नहीं करोगे, क्यों किया आपने फिर? बोलो। घर की खेती है हमारा, जब अपना मन करेगा रखेंगे। नहीं तो जब मैं पहले बोल रही थी कि शेव करो तब क्यों नहीं की? ना एक साथ करते हैं शेव। अच्छा, ऐसा कहाँ रूल है? या आप मुझे परेशान कर रहे हो? तो आप कर रहे हो। देखो आप कितने हैंडसम लगते हो, ऐसा देखो। वाह, स्मार्ट बॉय है ना दोस्तों। आप भी मुझे बताइएगा, ये शेव में अच्छे लगते हैं, शेव करके अच्छे लगते हैं कि दाढ़ी में अच्छे लगते हैं? मुझे तो ये क्लीन शेव बड़े स्मार्ट लगते हैं, कातिल एकदम। पतिदेव आप ना एकदम कातिल लगते हो शेव करके। आप शर्मा क्यों रहे हो? शर्माने कम तो लड़की का होता है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो।
क्या काम कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे, मोबाइल खोज रहे हैं। बताओ जल्दी। लगते ना आप कातिल? लगते ना कातिल? हाँ। चल ग्रिप्स खा लो, बैठे यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने दिवेन और उसके पापा को दे दिए हैं ग्रेप्स खाने के लिए। आज कोई भी फ्रूट नहीं है, आज ग्रेप्स और बनाना ही है। और बनाना दिवेन मना कर रहा था, वो नहीं खाना है, तो फिलहाल ग्रेप्स ही है। तो मैं अपने लिए ले जाती हूँ अपने रूम में, क्योंकि मैं देख रही हूँ मूवी। कौन सी मूवी? हम साथ साथ है मूवी देख रही हूँ, और साथ में डांस दीवाने देख रही हूँ। तो पति देव कर रहे हैं ऑफिस का काम, और मैं हो चुकी हूँ अब फ्री। कपड़े हैं यहाँ पर फोल्ड करने के लिए पड़े हुए, अब इनको थोड़ी देर बाद फोल्ड करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़े से बर्तन धोने के लिए है। फिर उन बर्तनों को धोऊंगी और लंच बनाऊंगी। आज मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं, तो देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं लंच के लिए। तो दोस्तों आज जो है मैं सारा काम करके अब फ्री हो चुकी हूँ। तो आज हम बात करते हैं जो है उत्तराखंड में केस हुआ था भुवन चंद्र जोशी का। तो देखिए जो है बहुत ही बुरी बात है ये, बहुत ही गलत बात है ये जो भी वहाँ पर हुआ। क्योंकि क्या है कि मेरी समझ से तो वहाँ पर दोनों पक्षों की गलती थी। क्योंकि पहली गलती उस लड़के की थी कि वो किसी के कहने पे इतनी दूर कैसे आ गया, क्यों आ गया, क्या ज़रूरत थी उसको इतनी दूर आने की। अपने मतलब फैमिली मेम्बर को उसने कोई कंसर्न नहीं किया, किसी से कुछ पूछा नहीं, जाना नहीं। अगर आप किसी को पसंद करते हो, किसी से शादी करना चाहते हो, तो आप पहले उसकी फैमिली से बात करो, और उसके जो है उस जो लड़का है उसको अपनी फैमिली से भी बात करनी चाहिए थी, और लड़की की फैमिली से भी बात करनी चाहिए थी। इस तरह से आप बिना बोले ऐसे कैसे जा सकते हो किसी से मिलने, ये आपकी सबसे बड़ी गलती रही है। और दूसरी गलती उन लोगों की है जो वहाँ पर, जिन लोगों ने ये सारा काम किया है, उसके साथ मारपीट की है और उसको जो है जान से ही मार दिया है। तो भाई आप इंसान हो या आप जानवर हो, क्या हो आप? मैं समझ सकती हूँ कि आपकी लड़की थी, अब लड़की की गलती है या नहीं है वो तो वही जान सकती है कि उसकी गलती थी या नहीं थी। लेकिन अगर आपकी लड़की की गलती थी तो आप सोचिए कि किस तरह से आपने जो ये सब किया, कैसे किया। मतलब इस गिल्ट के साथ वो लड़की कैसे जिएगी पूरी ज़िंदगी भर की, उसकी वजह से किसी एक लड़के की जान चली गई। और आप लोग जो वहाँ के जिन लोगों ने ये सारा काम किया है, जिन लोगों ने उसको मार ही दिया था जान से, तो उन लोगों को भी आप इस गिल्ट के साथ कैसे जी सकते हो पूरी ज़िंदगी की? आपकी वजह से आपने किसी को इतना मार दिया, वो भी तड़पा तड़पा के, कि उसने अपनी ज़िंदगी खो दी। आप पूरी ज़िंदगी इस गिल्ट के साथ जी सकते हो? तो मतलब आप इंसान रह गए हो कि हैवान हो गए हो? क्या हो गया है आप लोगों को? आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो चुका है कि वो मतलब गुस्से में अपनी इंसानियत को ही भूल जाते हैं। आप उसको मारते, थोड़ा बहुत मारते, धमकाते और पुलिस के हवाले कर देते। आगे पुलिस ने जो करना था वो अपने हिसाब से इंसाफ करती। अगर आपकी लड़की की गलती नहीं थी तो उसको इंसाफ मिलता, अगर उस लड़के की गलती नहीं थी तो उसको इंसाफ मिलता। जिसकी भी गलती थी वो क्लियर हो जाती। अब वो कह रहे हैं कि कुछ रिकॉर्डिंग्स है, कुछ वीडियोस है जो उस लड़की ने उसको भेजी है। तो अगर वो जो वीडियो है, उस भुवन के पास जो उसकी वीडियो है, वो अपने आप तो चल के नहीं गई है। ऐसा कह रहे हैं कि उसमें कुछ न्यूड वीडियोस जो है उसने उसको भेजी है, फोटोज़ कुछ भेजी है उसको, तो वो अपने आप उस लड़के के फ़ोन पे नहीं गई है। कहीं ना कहीं लड़की की गलती है, लड़की ने भेजी है तभी गई है। देखिए अगर वो कह रहे हैं कि 2-3 महीने से जानती है, 2-3 महीने में कोई भी लड़की ऐसा काम नहीं करती है कि अपनी न्यूड वीडियोज़ या फ़ोटोज़ लड़के को भेज दे। तो अगर मेरा ओपिनियन, मैं तो ये कहूँगी कि दोनों पक्षों की गलती है, किसी एक की गलती नहीं है। यहाँ पर हम लड़के की गलती भी नहीं कह सकते और पूरी तरह से लड़की की गलती भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर लड़की ने उसे बुलाया था तो उस लड़की को स्टैंड लेना चाहिए था। और उसके घर वालों, अगर वो मुकर भी गई थी तो उसके घर वालों को उसको जान से नहीं मारना चाहिए था। क्योंकि देखिए किसी की जान जो है वो आपकी जागीर नहीं है। आपको ये हक किसी ने नहीं दिया कि आप किसी को जान से ही मार दो, उसको इतना मार दो कि वो बेचारा अपनी ज़िंदगी खो दे। क्योंकि उसके पीछे उसकी फैमिली भी होती है। जब कोई एक इंसान जो है उसे कुछ होता है तो उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी सफ़र करती है, उसकी फैमिली भी जो है वो टूट जाती है। तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। कानून को अपने हाथ में लेना आपकी सबसे बड़ी गलती है, और जो है ये इस गलती के आधार पर आपको जो है सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है।
तो जो है बहुत ही गलत हुआ है ये। और दूसरी बात ये है कि लड़कों को भी इस तरह से जो है नहीं जाना चाहिए। किसी के भी कहने पे कोई लड़की उनको ज़रा सा बुला लेगी या स्माइल कर देगी या कुछ कह देगी तो वो भी फटाफट चले जाते हैं, ये भी गलत बात है। देखिए, अपने घर वालों को बता के जाइए जहाँ भी आप जाते हैं, ताकि वो कुछ एक्शन तो ले सके। और जो है इस तरह से आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ नीचे जयपुर में जॉब करते हो और कहाँ आप उत्तराखंड में पहाड़ में आ रहे हो किसी से मिलने, ये तो सोचने में ही अजीब लगता है। क्यों आ रहे हो बिना मतलब कि किसी लड़की से मिलने के लिए? मैं समझती हूँ अगर आपको वो फ़ोन पे बात करती है, जो भी करती है, तो पहले आप उसके घर वालों से बात कीजिए अगर आप उस रिलेशनशिप में सीरियस है। और अगर सीरियस नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं थी आपको मिलने जाने के लिए। तो ये भी जो है बहुत गलत है, लापरवाह रहते हैं इस तरह से जो है लड़के भी इस मामले में। तो उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है। तो मेरी समझ तो यही कहती है कि दोनों पक्षों की गलती है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।